नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 हेडलाइंस। बिड की तैयारी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सक्रियता। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे उनकी कुल घोषित संख्या 60 हुई है। ये तब हुआ है जब इंडिया ब्लॉक संयुक्त विपक्ष अभी तक सीट वितरण फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं कर पाया है। कांग्रेस की ये पहल इस बात का संकेत है कि वो गठबंधन के भीतर संभावित असमंजस के बावजूद चुनावी मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। इस कदम से विपक्ष के अंदर रणनीतिक तालमेल की चुनौतियां स्पष्ट होती दिख रही हैं, क्योंकि भागीदारों के बीच सीटें किस प्रकार बांटी जाएंगी, इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। 2. डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात रोकने पर भारत को चेतावनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी से बातचीत में उन्हें ये आश्वासन मिला था कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं लेगा। यदि ये कदम नहीं उठाया गया तो अमेरिका भारत उत्पादों पर बड़े टैरिफ लगाने को तैयार है। भारतीय पक्ष ने इस प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा है कि आयात पहले से किए गए ऑर्डरों के तहत जारी है। इस कब्जे से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि तेल भी एक रणनीतिक मसला बन गया है। 3. राजनाथ सिंह ने लखनऊ को विश्व स्तरीय शहर बनाने का लक्ष्य रखा। रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को जल्द ही विश्व के शीर्ष शहरों में स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने जानकीपुरम में सामुदायिक केंद्र व पुस्तकालय का उद्घाटन किया तथा 250 आउटडोर जिम, 14 फ्लाईओवर और एक अंडरपास की नींव रखी। उन्होंने कहा कि मेट्रो और हवाई अड्डे के विस्तार सहित बुनियादी सुविधाओं पर जोर है। इस घोषणात्मक बयान से ये संकेत मिलता है कि शहर उन्नयन पर केंद्र राज्य दोनों का ध्यान है और ये क्षेत्रीय विकास में भाजपा की सक्रियता का प्रतिबिंब है। 4. सीपीआई माओवादी ने वर्जिन सदस्यों को गद्दार कहा। माओवादी संगठन सीपीआई माओवादी ने वरिष्ठ सदस्य मल्लोजू वेणुगोपाल अर्थात सोनू और अशन्ना को रूपेश कहकर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वेणुगोपाल और उनके 61 साथियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया था और 50 से अधिक हथियार जमा किए थे। पार्टी ने इस घटना को आंदोलन की अस्थायी ताये के रूप में देखा है और कहा है कि ये सिर्फ क्षणिक झटका है। उन्होंने सशस्त्र क्रांति जारी रखने की कसम खाई है और आह्वान किया है कि देह त्याग केवल सुरक्षा हेतु हो, हथियार समर्पित करना नहीं। 5. बेंगलुरु की नागरिक सक्रियता में राजनैतिक दबाव और उदासीनता। बेंगलुरु में कभी सक्रिय नागरिक संगठन और सामाजिक आंदोलन का माहौल था, लेकिन अब राजनैतिक दबाव और आम नागरिकों की उदासीनता ने उस बहस को कमजोर कर दिया है। इस बदलाव का मुख्य कारण स्थानीय प्रशासन में प्रभावी भागीदारी कम होना, राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ना और नागरिकों में मुझसे नहीं होगा कि मानसिकता का बढ़ जाना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की सक्रियता का विहीन माहौल शहर की लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। 6. अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के दौरान विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में 19 अक्टूबर को मनाए गए दीपोत्सव 2025 में लाखों दियों ने शहर को प्रकाशित कर दिया और एक नए विश्व रिकॉर्ड की छवि बनी। सरयू के किनारे रामलीला, ड्रोन लाइट शो तथा परंपरागत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सांस्कृतिक तथा आस्था परंपरा का संगम बताया। इस आयोजन ने उन लोगों को भी आकर्षित किया जिन्होंने बड़ी संख्या में शहर की उज्ज्वलता और धार्मिक महत्व को देखा। 7. राष्ट्रीय मुद्रा रुपया बढ़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्रिय रहा। भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाई, खुलते समय 87.9350 पर और बाद में 87.78 तक गया। ये दबाव सरकारी बैंक बीच हस्तक्षेप और आरबीआई के पूर्व शुरू डॉलर बिक्री के कारण था। हालांकि निर्यात आवश्यकताओं और विदेशी निवेश के चलते उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन ये संकेत है कि मुद्रा की स्थिरता के लिए नीति चालुओं ने सक्रिय कदम उठाए हैं। 8. शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रैली को आगे बढ़ाया। भारतीय शेयर बाजार आज लाभ में खुला। मुख्य रूप से एचडीएफसी बैंक ने अपनी बेहतर से बेहतर तिमाही रिपोर्ट के कारण रिकॉर्ड हाई छुआ
और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3.4% तक की बढ़त दर्ज की। 16 में से 14 सेक्टरों में तेजी आई, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा। ये संकेत हैं कि कंपनियों की कमाई और वैश्विक संकेतक सकारात्मक हैं, हालांकि आरंभिक लाभ लेने की प्रवृत्ति कुछ दबाव भी बना रही है। 9. दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता हानिकारक श्रेणी में। दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 से ऊपर पहुंच गया था, जिसे हानिकारक माना गया। लोग धुंध भरी सुबह के साथ सतर्क किए गए हैं। मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर कम समय बिताने की सलाह दी गई है। ये प्रदूषण स्तर त्योहार के समय बढ़ने वाले अग्नि, पटाखा और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को दर्शाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेषकर बच्चों, वृद्ध और सांस की बीमारी वाले लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। 10. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिवाली सप्ताह के लिए स्टॉक सुझाव। दिवाली के सप्ताह में निवेश की दिशा में मोतीलाल ओसवाल ने ह्युंडई मोटर और लॉरस लैब्स को शीर्ष स्टॉक विकल्प बताया है। सुझाव ये है कि त्योहार के अवसर पर उपभोक्ता सेगमेंट और फार्मा कंपनियों में अवसर हो सकते हैं। निवेशकों को इसके साथ साथ जोखिम प्रबंधन पर भी ध्यान देना सुझावित किया गया है, क्योंकि त्योहार के समय मार्केट अस्थिर भी रह सकता है।